नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। इंडिगो ने शुरू की हिंडन से नई हवाई सेवाएं। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने किया शुभारंभ। गाजियाबाद वासियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा, जब हिंडन सिविल टर्मिनल से इंडिगो एयरलाइंस की व्यावसायिक उड़ानों की विधिवत शुरुआत हो गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस सेवा का शुभारंभ किया। इंडिगो एयरलाइंस ने हिंडन टर्मिनल से देश के 9 प्रमुख शहरों के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू की है। इसमें बेंगलुरु, कोलकाता, वाराणसी, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, पटना, गोवा और मुंबई शामिल हैं। ये सभी उड़ानें अब गाजियाबाद से सीधे उपलब्ध होंगी, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री नायडू ने इस अवसर पर कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री उड़ान योजना को गति देगा और सामान्य यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को किफायती और सुलभ बनाएगा। उन्होंने कहा कि हिंडन टर्मिनल से उड़ान सेवाएं न सिर्फ एनसीआर क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विकास का नया द्वार खोलेंगी। गौरतलब है कि इंडिगो ने इन उड़ानों के लिए पहले ही बुकिंग शुरू कर दी थी। एयरलाइन की योजना आने वाले समय में और गंतव्यों को जोड़ने की भी है। इस सेवा से गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा और आसपास के लाखों यात्रियों को समय और पैसा दोनों की बचत होगी। हिंडन सिविल टर्मिनल अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। चेयरमैन साहब आए हुए हैं, आरपी सिंह साहब आए हुए हैं, फैज साहब आए हुए हैं, इंडिगो की पूरी टीम आई हुई है और यहाँ की देखभाल जो सबसे ज्यादा जिनकी जिम्मेदारी है, हमारे डीएम साहब आए हुए हैं, मुख्य नगर अधिकारी भी हम बैठे। और ये गाजियाबाद के साथ एक बहुत अन्याय था कि गुड़गांवा छोटा सा, हरियाणा छोटा सा स्टेट, और वो सारी माइलेज ले गया और हमारा यूपी जो गाजियाबाद का दरवाजा है, नोएडा जो ये दिल्ली का दरवाजा है, वो हम बहुत पिछड़ गए। इस थोड़ा सा मैं मंत्री जी से मिला तो मैं इतना ज्यादा दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जब मैं मिला उनसे तो 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने यहाँ की फ्लाइट शुरू करवा दी। एक भ्रम था कि यहाँ स्टे है, उसे दूर कराया और उसका परिणाम आप देख लीजिए कि इंडिगो जैसी बड़ी कंपनी अगर अपनी 8 फ्लाइट लेकर के यहाँ आ रही है तो ये यहाँ का एक सर्टिफिकेशन है, एक प्रमाण पत्र है कि यहाँ पर बिजनेस जो है बहुत अच्छा है। ये इंडिगो के यहाँ आने से ये साबित होता है। तो इसके अंदर जो यूपी के अंदर जो इंटरकनेक्टिविटी फ्लाइट्स हैं उसके लिए भी मैंने चेयरमैन साहब को भी लेटर लिखा है कि भाई यहाँ की जो कॉमर्शियल रिकवरी है और संभावनाएं हैं उसके ऊपर जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं उस पर उनको सूचना जानी चाहिए। जो उनके दिल से ये भ्रम निकले कि साहब वो जेवर शुरू हो गया तो गाजियाबाद नहीं है। मेरी सारी समस्या आरती सिंह साहब ने सॉल्व कर दी। उन्होंने बता दिया कि 40% दिल्ली, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद और नोएडा का इधर का बहुत बड़ा हिस्सा, ये इतना बड़ा क्षेत्र बनता है। 40% दिल्ली के साथ में अशोक विहार हो गया, मॉडल टाउन हो गया, पूरा का पूरा शादरा हो गया, कि जो इस एडवांटेज ले सकता है इसकी कनेक्टिविटी का। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी सेवाएं शुरू हो। प्रमुख सचिव साहब भी यहाँ बैठे हैं। जब तक ये 9 एकड़ जमीन नहीं आती है, जब तक आसपास की और जमीनों पर टेम्परेरी कुछ ना कुछ विकास यहाँ पर शुरू होना चाहिए, जिससे यहाँ के लोग रेस्ट कर सकें, बैठ सकें, कैंटीन अच्छी हो जाए। और एक बहुत अच्छा सुझाव हमारे चेयरमैन साहब ने दिया, ये इंडिगो के की तरफ से आया, कि यहाँ का प्रचार ये है गाजियाबाद में ऑटोमेटिकली कि जाओ और आधे घंटे के अंदर फ्लाइट में बैठ जाओ, 1.5 घंटा पहले जाने की कोई जरूरत है नहीं। ये भी एक यहाँ का सेलेबल पॉइंट हमारा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 से 3 उड़ानों का संचालन होता था, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर जो है 20 के आसपास पहुंच गई है। क्या कहेंगे, आज भी नए रूटों की शुरुआत हुई है, इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइन ने भी यहाँ पे अपनी सेवाएं शुरू की हैं। आज मुझे बहुत खुशी होता है कि ये कहते हुए कि हिंडन एयरपोर्ट से आज हम 10 नए कनेक्शन यहाँ से शुरू कर रहे हैं और ये इंडिगो की सहायता से हम कर रहे हैं।
तो यहाँ के गाजियाबाद के लोगों के लिए हम बधाई देते हैं और इंडिगो को भी हम बधाई देते हैं उनके सहायता से जिस तरह से यहाँ पे एक्सपेंशन करने का एक मौका मिला है और ये हिंडन के पोटेंशियल को दर्शाता है। और हम जब आपकी बात पे अगर जाएं तो फरवरी में बहुत कम फ्लाइट और छोटे छोटे ऑपरेटर यहाँ से काम करते थे। उस समय ऐसे ही लगता था कि ये दिल्ली का एक बैकअप एयरपोर्ट है, अगर वहाँ पे स्लॉट नहीं मिला, टाइम नहीं मिला तो यहाँ पे आ गए, यहाँ से हमने जहाज चला लिया। पर आज हमें देखने को मिल रहा है कि ये दिल्ली का एक बैकबोन एयरपोर्ट बनने वाला है। यहाँ का जो कैचमेंट एरिया गाजियाबाद से लेकर नोएडा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और काफी हद तक दिल्ली का भी, उन सब के लिए भी इतने पास में एक अच्छा सा एयरपोर्ट जैसे बना है, तो वो सब अब रियलाइज करने लगे कि हम हिंडन से भी हम अच्छी तरह ट्रैवल कर सकते हैं। और इसी पोटेंशियल को एयरलाइन ऑपरेटर्स ने भी आज पकड़ा और जिस तरह से एयर इंडिया एक्सप्रेस 4 महीने पहले यहाँ से शुरुआत की, अच्छे मेट्रोज की भी शुरुआत की, उनके अगर कैपेसिटी अगर देखेंगे तो काफी 90% से बढ़कर कैपेसिटी से वो ट्रैवल कर रहे थे। उसको और बल देते हुए आज इंडिगो ने भी 10 शहरों को किया और उसमें से अहमदाबाद और इंदौर, ये 2 नए शहरों को भी कनेक्ट किया है। और आज हमने जब फ्लैग ऑफ किया तो हमने देखा कि वो फ्लाइट भी पूरी तरह से फुल जा रही है। पहली दिन फ्लाइट शुरू हो रही है और उसी दिन फुल जा रही है, तो इसका मतलब है काफी संभावना यहाँ पे है। और हमें भी खुशी होती है क्योंकि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच जो उड़ान स्कीम के तहत इस देश के सिविल एविएशन के तहत किया था, उसका एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा ये हिंडन है। हिंडन जैसे ये सिविल एनक्लेव होता है, ये इंडियन एयरपोर्ट का एयरपोर्ट होता था, उसमें उड़ान स्कीम के तहत हमने एक टर्मिनल यहाँ पे डेवलप किया और यहाँ पे सिविल ऑपरेशन की शुरुआत हमने की। तो शुरू के साल में जो 8,000 तक यहाँ से जो यात्री का ट्रैवलिंग होता था, आज 80,000 तक पहुंच गया। तो 10 गुना 5 साल में यहाँ के बढ़ोतरी देखने को मिला। तो इसी तहत हम एक एग्जाम्पल की तरह हिंडन को आगे बढ़ाना चाहेंगे। एक उड़ान का एग्जाम्पल बना, एक मेट्रो सिटीज में आजकल आप देख रहे हैं कि दूसरे एयरपोर्ट की जो संभावना, जैसे हैदराबाद हो या फिर बैंगलोर हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, सेकंड एयरपोर्ट की बात हो रही है। तो उसी तरह हिंडन एक सेकंड एयरपोर्ट की तरह ये दिल्ली के लिए काम कर रहा है। और उसी तरह आप देखेंगे सिविल एनक्लेव एयरपोर्ट के साथ भी हम काम करके इतना अच्छा ऑपरेशन यहाँ पे चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों का एक बढ़िया एग्जाम्पल आज हिंडन देखने को मिल रहा है और मुझे खुशी है कि सब मिलकर एक अच्छा सा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे हमने बनाया है। और यात्रियों की भी मैं काफी हद तक मैं जब बात करता हूँ तो उनका भी प्रेफरेंस ये रहता है कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकल पाते हैं, बोर्डिंग जल्दी से होता है, चेक इन जल्दी से होता है और दिल्ली भी पहुँचना भी बहुत जल्दी से, क्योंकि आज वो रास्ते भी अच्छे हो गए। तो ये सब के नजर से अगर देखेंगे तो काफी संभावना यहाँ से है और एयरलाइंस के साथ हम आगे बढ़कर भी काम करेंगे कि और ज्यादा यहाँ से कनेक्टिविटी, एक जो उत्तर प्रदेश में ही इंटर कनेक्टिविटी, काफी शहर हैं ऐसे आज उत्तर प्रदेश में ही, कानपुर, वाराणसी या फिर लखनऊ, प्रयागराज, कुशीनगर, ऐसे बहुत सारे हैं जो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे आगे जाते हुए एयरलाइन से बात करेंगे। लखनऊ और इलाहाबाद के लिए भी शुरुआत हो सकती है जल्दी, लखनऊ और इलाहाबाद के लिए? हाँ जी, जरूर। मैंने वही बात कही है कि विद इन उत्तर प्रदेश में भी जो कनेक्टिविटी चाहिए उसके लिए जरूर एक बहुत अच्छी संभावना यहाँ पे जागृत होता है, उसका जल्दी। सर, फरवरी में यात्रियों की संख्या जो थी वो 200 के आसपास थी, लेकिन अब 5,000 के आसपास पहुंच गई है। तो क्या सुविधाओं में भी कुछ इजाफा किया जाएगा? ये अच्छी बात आपने कही। जैसे अभी देख रहे हैं 5,000 की कैपेसिटी से काफी सैचुरेट हो गए यहाँ के टर्मिनल भी। इसी के संबंध में हमने राज्य सरकार से भी हमने एक मांग जारी की कि 9 एकड़ जमीन अगर मिल जाए तो हम ये टर्मिनल को भी एक्सपैंड अभी करेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी पॉजिटिवली उसका रिप्लाई किया है कि वो भी एक 9 एकड़ का लैंड वो सुविधा वो दिलाएंगे। तो जरूर ये यहाँ पे जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाएंगे और बाकी जो सर्विसेज में भी जो थोड़े थोड़े बदलाव लेके आने उसके ऊपर भी हम ध्यान देकर जरूर। ऐसे मैं कहना चाहूंगा कि 4 एयरपोर्ट ऐसे हैं हमारे देश में जो सिविल एनक्लेव हैं और वहाँ से इंटरनेशनल ऑपरेशन भी चल रहे हैं। तो यहाँ के डिमांड और कैपेसिटी के ध्यान में रखकर आगे ऐसा मौका मिले तो जरूर हमारे पास एक मौका है इसको इंटरनेशनल करने का भी, बट वो डिपेंड करेगा यहाँ के ट्रैवल नंबर के हिसाब से। तो थोड़े दिन उसके ऊपर भी सर्वे करेंगे और जैसे पॉजिटिव नंबर्स आए तो उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। जो आज के यात्री हैं, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से माननीय मंत्री जी का उत्तर प्रदेश में और खास करके इस हिंडन एयरपोर्ट पे स्वागत करता हूं। और
आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस तरह की कनेक्टिविटी बढ़ाई हिंडन की कि एक साथ लगभग आज की अगर 9 फ्लाइट जोड़ें तो लगभग 2 गुनी फ्लाइट एक दिन में हो रही है। इस तरह के प्रगति की यात्रा बहुत कम एयरपोर्ट्स की होगी जहां एक दिन में फ्लाइट की संख्या 2 गुनी हो रही हो। तो मैं इसके लिए एक बार पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी का और इंडिगो का। माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 सालों में जो ट्रांसफॉर्मेटिव परिवर्तन किए हैं उसमें ये कुछ राज्यों में है जिसने पिछले 7 साल में अपने जीडीपी को 2 गुना किया है। 2017 में ये जीडीपी 12.5 लाख करोड़ की होती थी, आज ये लगभग 29 लाख करोड़ की है पिछले 7 साल में। सिर्फ जीडीपी को ये 2 गुना नहीं किया है बल्कि 4 करोड़ की नई आबादी जोड़ने के बाद भी पर कैपिटा पूरी तरह से आपको सिविल एविएशन की यात्रा में दिखेगा। सर, ये 2017 में सिर्फ 4 एयरपोर्ट हुआ करते थे यूपी में और 25 साइट्स कनेक्टेड थे और करीब 42,000 फ्लाइट्स होती थी पूरे साल की। अभी आप 2025 में देखेंगे तो 18 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हैं और जो 60 लाख पहले लोग ट्रेवल करते थे 17 में, आज की तारीख में 96 लाख लोग ट्रेवल कर रहे हैं और 80 से ज़्यादा साइट्स कनेक्टेड हैं और 82,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव यात्रा उत्तर प्रदेश की रही है और जो उसके विकास की यात्रा रही है उसको ये बिल्कुल पूरी तरह से मिरर करता है जो सिविल एविएशन का ग्रोथ हुआ है। तो कनेक्टिविटी किस तरह से ईज ऑफ डूइंग का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। In conclusion, once again, I would like to thank Honorable Minister and all these officers from Civil Aviation Department and Indigo. Thank you very much. खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।